पहले 57 दिन, फिर 38 दिन, फिर 28 दिन, फिर 7 दिन और अब केवल 5 दिन। ये किसी चीज का काउंटडाउन नहीं है, बल्कि अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन हैं, जो हर साल लगातार घटते जा रहे हैं। दरअसल 7 जुलाई 2026 को कुछ ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। दरअसल 3 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त 2026 तक, यानी कि लगभग 56 से 57 दिनों के लिए अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए कई महीनों पहले यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कई सालों से श्रद्धालु पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं कि हम अगले साल बर्फानी बाबा के दर्शन करने जाएंगे, हम अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर भगवान शिव अपने एक अलग और अनोखे रूप में हमें दर्शन देंगे, जहां पर हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस बार जब 7 जुलाई को कुछ श्रद्धालु अमरनाथ की गुफा में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, वो दंग रह गए, क्योंकि वहां पर बर्फानी बाबा ने इस बार श्रद्धालुओं को दर्शन ही नहीं दिए। जी हां, आपने ये तस्वीरें तो अक्सर देखी होगी। अगर आज तक आप अमरनाथ की यात्रा पर नहीं गए, आपने बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन नहीं किए, लेकिन इंटरनेट पर किताबों में आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी, जहां पर अमरनाथ में एक गुफा में एक अनोखी शिवलिंग प्रकट होती है, जिसमें कहा जाता है कि यह साक्षात भगवान शिव के दर्शन है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की काफी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हर साल यह यात्रा जुलाई और अगस्त में शुरू होती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, सालों से लोग मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कई महीनों इंतजार करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा पर वो निकलते हैं। लेकिन इस बार 7 जुलाई को बाबा बर्फानी ने श्रद्धालुओं को दर्शन ही नहीं दिए। देखिए, यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई, तो जो श्रद्धालु शुरुआत में गए उनको तो दर्शन हुए। उन्होंने आके बताया कि बाबा बर्फानी अपनी गुफा में प्रकट है, सभी को दर्शन दे रहे हैं। लगभग 5 से 7 फीट की शिवलिंग वहां पर विकसित है गुफा के अंदर। तो फिर 4 तारीख को गए श्रद्धालु, 5 को गए, 6 को गए, लेकिन जो 7 तारीख को श्रद्धालु गए उन्हें दर्शन ही नहीं हुए। उन्हें वहां पर केवल कुछ पत्थर और केवल पानी मिला। ठीक है, यानी कि ये जो बर्फीली शिवलिंग होती है, ये उन्हें वहां पर देखने को नहीं मिले, उन्हें बर्फानी बाबा के दर्शन ही नहीं हुए। तो इस खबर ने मतलब पूरे भारत में एक बवाल सा मचा दिया, जहां पर डिबेट छिड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार बाबा बर्फानी ने केवल 5 दिन के लिए ही दर्शन दिए। यानी कि यह यात्रा 56 से 57 दिन की हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन केवल इस बार 5 दिन ही दर्शन दिए बाबा बर्फानी ने। ऐसा क्या हुआ? यह शिवलिंग कहां चली गई? तो कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार बाबा बर्फानी गुस्सा हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं भगवान शिव, जिसकी वजह से इस बार उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। दरअसल बात कुछ और है, ठीक है, हुआ इंसानों की वजह से ही है। इस चीज में काफी सच्चाई भी है, ठीक है। जो फॉरवर्ड हो रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कि हमारी वजह से शायद भगवान शिव बाबा बर्फानी गुस्सा हो गए हैं, क्रोधित हो गए, जिसकी वजह से इस बार वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। केवल 5 दिनों के लिए उन्होंने दर्शन दिए। कहां पहले 57 दिन, 38 दिन, 28 दिन तक दर्शन देते थे। तो इस चीज में काफी सच्चाई भी है, ठीक है। उसका कारण हम ही है, उसका कारण ये इंसान ही है, जिसकी वजह से इस बार अमरनाथ में बाबा बर्फानी दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे, आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या इसके पीछे असली सच्चाई है, इस बार दर्शन क्यों नहीं दिए, केवल 5 दिनों के लिए क्यों दिए, और आने वाले टाइम में ये जो बाबा बर्फानी के दर्शन है वो और कम होने वाला है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी टाइम आ सकता है कि बाबा बर्फानी दर्शन ही ना दे, ये शिवलिंग यहां पर विकसित ही ना हो जुलाई और अगस्त महीने के अंदर। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम उस रहस्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो शिवलिंग है, ठीक है, बर्फ से बनने वाली इस शिवलिंग का आखिर रहस्य है क्या। अमरनाथ की ये जो गुफा है, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, इसका आखिर रहस्य है क्या, भगवान शिव या फिर माता पार्वती से ये कैसे जुड़ी हुई है। देखिए, जो हिंदू पुराण है ना, उसमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं।
उसमें कुछ कहा गया है जिसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देता हूं। अमरनाथ शिवलिंग और अमर कथा यानी कि अमरता का रहस्य आखिर है क्या, ठीक है, क्यों इसकी इतनी मान्यता है, जो कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ है, क्यों इसको इतना मानते हैं, क्यों हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। देखिए, यह कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती बहुत ज्यादा आग्रह करती है, बहुत ज्यादा जिद पे अड़ जाती है भगवान शिव के सामने, और भगवान शिव से आग्रह करती है कि अमर होने का रहस्य क्या है, जो अमरत्व है या फिर अमरता है या जिसको अमर कथा कहा जाता है उसका रहस्य क्या है। यानी कि भगवान शिव से आग्रह करती है कि मुझे भी अमर कथा सुनाइए, इसका रहस्य मुझे भी बतलाइए। तो बहुत ज्यादा आग्रह करने पर भगवान शिव मान जाते हैं, और भगवान शिव नहीं चाहते कि इस अमर कथा को कोई और सुने, क्योंकि यह मान्यता थी जो भी इस अमर कथा को पूरी सुन लेता था वो अमर हो जाता था। तो फिर भगवान शिव ने डिसाइड किया कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर कोई इस कथा को ना सुन सके, वहां पर मैं ये कथा माता पार्वती को सुनाऊंगा। तो ऐसी जगह भगवान शिव ढूंढने निकल जाते हैं, और उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो अमरनाथ है, अमरनाथ की गुफा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो गुफा मिल जाती है जो कि सबसे शांत थी, जहां पर कोई भी नहीं था, ठीक है। उस जगह को चुनते हैं कि यहां पर मैं माता पार्वती को अमर कथा यानी कि अमरत्व सुनाऊंगा, ठीक है। अब जो यात्रा के दौरान भगवान शिव ने त्याग करा था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गुप्त स्थान तक जाने के लिए शिव जी ने अपनी सभी सांसारिक चीजों और प्रियजनों को रास्ते में ही त्याग दिया था, छोड़ दिया था। जैसे कि पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ा था। देखिए, पहलगाम वाला जो रास्ता है ना, ये सबसे पारंपरिक रास्ता है अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए। तो यहां पर अपने नंदी बैल को छोड़ा था, साथ ही चंदनवाड़ी में चंद्रमा को अपनी जटाओं से अलग कर दिया था, शेषनाग झील के पास नागों का त्याग किया था, साथ ही महागुणश पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ दिया था, साथ ही पंचरणी में पांचों तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का त्याग कर दिया था। उसके बाद पहुंचे अमरनाथ की इस गुफा में, जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाना शुरू किया, ठीक है। कथा के बीच में ही माता पार्वती को नींद आ गई थी, यह कहा जाता है, ठीक है। आप गूगल करोगे तो आपको भी इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो भगवान शिव इस कथा को पूरी सुनाते हैं, लेकिन माता पार्वती को बीच में नींद आ जाती है। लेकिन गुफा में दो कबूतर मौजूद होते हैं जो कि इस अमर कथा को पूरी सुन लेते हैं, और यह कहा जाता है कि ये जो कबूतर है ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और आज भी श्रद्धालुओं का यह कहना है कि कबूतर का ये जोड़ा यानी कि ये दो कबूतर आज भी गुफा में मौजूद है, और इन कबूतरों को अमर जोड़े के नाम से कहा जाता है, बुलाया जाता है, अमर जोड़ा इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये कहानी है। इसी वजह से ये जो जगह, ये जो गुफा है, ये भगवान शिव से रिलेटेड है, और मतलब इस गुफा में भगवान शिव का साक्षात अस्तित्व था। और भगवान शिव के इस अस्तित्व को दर्शाने के लिए हर साल ये शिवलिंग यहां पर विकसित होती है, जिसको हिम शिवलिंग भी कहा जाता है, यानी कि बर्फ से एक शिवलिंग बन जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो शिवलिंग यहां पर बनती है ये क्यों बनती है, किस कारण की वजह से, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये हिम शिवलिंग क्यों विकसित होती है। तो भाई इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, इसको बोला जाता है आइस स्टैलग्माइट। क्या आइस स्टैलग्माइट? आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिन्होंने कहा था कि ये जो शिवलिंग हर साल यहां पर बनती है ना, वो आइस स्टैलग्माइट की वजह से बनती है। अब यहां पर होता क्या है, मतलब ये जो गुफा है इसकी छत पे जो है कुछ छिद्र है, ठीक है, जहां से पानी निकलता रहता है, पानी टपकता रहता है। अब गुफा के चारों तरफ यानी कि वहां का जो वातावरण है, वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 से कम है, बिलो 0 है, जिसकी वजह से वो जो पानी की धारा है वो जम जाती है, बर्फ की तरह जम जाती है, और ये शिवलिंग का रूप ले लेती है, मतलब शिवलिंग तरह वो दिखता है, ठीक है। बर्फ जब पानी जब जम जाता है वो शिवलिंग का रूप ले लेती है, शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, ठीक है, जिसको आइस स्टैलग्माइट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उसने शिवलिंग का ही रूप क्यों लिया, या फिर इसको भगवान शिव से कैसे जोड़ा गया। तो उसकी स्टोरी मैंने आपको पहले बता दी है। अब मेरे भाई जिस चीज के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है, जो चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है, वो ये है कि जब हर साल कभी 60 दिन, कभी 57 दिन, कभी 38 दिन, कभी 28 दिन तक ये शिवलिंग दिखाई देता था, ये शिवलिंग विकसित रहता था, या फिर जो बाबा बर्फानी अपने दर्शन देते थे वो इस बार सिर्फ 5 दिन के लिए ही क्यों दिया, ठीक है।
अब देखिए इसके पीछे जो कारण है वो हम इंसान ही है। इसके पीछे मेन जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है जो आए दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है। इस बार 3 जुलाई से लेकर जब से यात्रा शुरू हुई है और 10 जुलाई तक का डेटा ये कहता है कि 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु लोग दर्शन करने पहुंचे इस गुफा में, ठीक है, कितने 1,60,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। ये रहा डेटा 2026 में अमरनाथ यात्रा के पहले सप्ताह 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 1,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है और यात्रा में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतलब साल दर साल श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से ये जो शिवलिंग है ये समय से पहले पिघल रहा है। पहले 3 दिनों में यानी कि 3, 4 और 5 पहले 3 दिनों में जब यह यात्रा शुरू हुई 56,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए थे, ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा थे श्रद्धालु, यानी कि संख्या बढ़ रही है, ठीक है, जो कि एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिवलिंग जल्दी पिघल रही है, ठीक है। अब देखिए अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर बाबा बर्फानी का प्राकृतिक हिमलिंग, जिसको शिवलिंग के अत्यधिक पिघलने या समाप्त होने का मुख्य कारण बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और गुफा में भारी भीड़ मानव शरीर की गर्मी है, ठीक है। बढ़ता तापमान और कम बर्फबारी, हिमालयी क्षेत्र में सर्दियों में कम बर्फबारी हो रही है और गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण गुफाओं के अंदर तापमान बढ़ गया है, जिससे हिमलिंग प्राकृतिक रूप से ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालु इस बार ज्यादा है। इस साल अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इस एक इंसान के शरीर में काफी गर्मी यानी कि ऊर्जा निकलती है। इतने भारी संख्या में लोगों की आवाजाही और सांस लेने से गुफा के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। अत्याधुनिक सुविधाएं और कृत्रिम ऊष्मा यानी कि आर्टिफिशियल जो आज हम घिर चुके हैं इससे टेक्नोलॉजी से, वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। गुफा के अंदर की प्रकाश व्यवस्था यानी कि गुफा के अंदर उजाला करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, लाइट वगैरह जो लगाई गई है, ठीक है, या फिर कुछ और व्यवस्था करी गई है। सुरक्षा उपकरण जैसे कि लाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से निकलने वाली जो गर्मी है वो लोकल तापमान को बढ़ाती है। साथ ही आसपास यानी कि जहां पर ये अमरनाथ में एक गुफा है, इसके आसपास कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों में तेजी से बढ़ा है। जी हां, सड़कें वहां पर और ज्यादा बनाई गई है, चाहे वो पहलगाम में हो, ठीक है, जहां का रास्ता बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है, जहां से वाहन बहुत ज्यादा, अब ट्रैफिक वहां पर भी काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं। हालांकि डिस्टेंस दूर है लेकिन उसका भी फर्क पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो हिमलिंग है, ठीक है, बर्फानी बाबा की, वो समय से पहले पिघल रही है। इसी वजह से पहले वो 57-58 दिन तक रहती थी, लेकिन अब 5 दिनों में, हो सकता है कि अगले साल 3 दिन, हो सकता है कि अगले साल ये जो शिवलिंग है ये विकसित ही ना हो, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, ठीक है। तो भाई इस चीज का भी कारण इंसान ही है। दिन ब दिन हम पेड़ काट रहे हैं, लगा नहीं रहे, पेड़ काट रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, लेकिन प्रकृति का हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से जो नेचुरल सोर्सेज है, जो नेचुरल सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, सौंदर्य है, उसे हम खोते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। एक साल आएगा, आज से 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद आपके जो बच्चे होंगे वो फोटो दिखा के आपसे पूछा करेंगे कि पापा ये जो तस्वीर है ये कहाँ की तस्वीर है, ऐसा क्या है ये जो बर्फ से शिवलिंग बन रही है, इतने श्रद्धालु वहां पर जाते थे। तब आप क्या जवाब दोगे? पूछेंगे कि कहां पर था ये, तब आप कहोगे कि हाँ एक टाइम हुआ करता था 50 साल पहले आज से कि इस तरीके से भगवान दर्शन दिया करते थे, लाखों की भीड़ श्रद्धालु वहां पर अपना मनोकामना लेकर जाते थे। लेकिन आज कहाँ है? क्योंकि आज हमारी वजह से, ठीक है, हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है, ये चीज खत्म हो गई, हमने प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी भाई इंसान ही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार भगवान शिव जो है वो क्रोधित हो गए, बर्फानी बाबा क्रोधित हो गए, जिस वजह से इस बार उन्होंने दर्शन नहीं दिए या फिर केवल 5 दिनों के लिए दर्शन दिए, तो वो चीज नहीं है। मतलब दूसरा है इसका साइंटिफिक रीजन, इसके पीछे एक ये है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था।
गाइस मैं तो आपसे यही कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके नेचर का ख्याल रखिए, अपना एटमॉस्फेयर बचाइए, क्योंकि भाई जब तक पर्यावरण है तब तक हम हैं, पर्यावरण नहीं तो मनुष्य भी नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।